साथियों, आज की जो पत्रकार वार्ता है बहुत मार्मिक है, क्योंकि ये बच्चों की मौत से संबंधित रखती है। सबसे बड़ी बात है कि विकसित भारत में आदिवासी बच्चों की जान की कीमत क्या है, और वही चीज मैं आपको दो जगह दिखाना चाहूंगा। एक मध्य प्रदेश के बालाघाट में और एक गढ़चिरौली में। हमारा देश कहने के लिए आजाद हो गया है, पर यहां पर आजादी की कीमत अगर किसी को चुकाना पड़ती है तो वो आदिवासी है। हमारा देश कहने के लिए आजाद हो गया है, पर यहां पर जल जंगल जमीन लूटी जाती है, घर तोड़े जाते हैं तो आदिवासियों के तोड़े जाते हैं। हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन यहां आज भी कुपोषण, मलेरिया, मीजल से अगर कोई मर रहा है तो आदिवासी बच्चे मर रहे हैं, और इसका बिल्कुल मैं प्रमाण आपको दूंगा। बालाघाट में बच्चे बीमार होते हैं, पर उससे ज्यादा अगर कोई बीमार है तो सिस्टम पूरा तरह से बीमार हो चुका है। वहां पर 22 बच्चों की मौत हो जाती है कुपोषण से, मलेरिया से, खसरा, मीजल से। और ये बच्चे कौन से समाज से आते हैं? बैगा समाज से, जो कि पीवीटीजी से आता है, जो कि विशेष अति पिछड़ा जनजाति में आता है। मध्य प्रदेश में 3 ही जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। और बैगा समाज के बच्चों के 22 बच्चों की मौत हो जाती, दम तोड़ देते हैं। यही नहीं, वहां पर पिछले 6 महीने से जो टेक होम राशन होता है, पोषणाहार जो घर तक पहुंचना चाहिए, 6 महीने से वो बंद है। ये पोषणाहार कहां जा रहा है? वहां पर सबसे पास में जो पीएचसी है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो 20 किलोमीटर दूर है। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो पट्टे उनको मिलना चाहिए वो पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। तो ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और ना उनके पास कोई ऐसा तंत्र है जिससे वो अपनी आवाज पूरी ताकत से उठा सकें। वहां पर जबरदस्त तरीके से मीजल्स फैल गया, क्योंकि इम्यूनाइजेशन फॉल्टी था। वहां पर सरकारी अधिकारियों ने बताया कि 80% से भी कम इम्यूनाइजेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है। और हम फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, पर आप हमारे देश में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इम्यूनाइजेशन ही पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और यही नहीं, जो पोषण आहार उनको पहले मिलता था उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, मतलब गुणवत्ताहीन पोषण आहार उनको मिला जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सरकारी आंकड़े आज भी 8 मौतें बता रहे हैं, जबकि वहां पर 22 मौतें हो चुकी हैं। कि इस विकसित भारत में आदिवासी बच्चों की जान की कीमत क्या है? तो 20,000 रुपए है। सरकार की तरफ से हर परिवार को सिर्फ 20,000 रुपए दिए गए, जबकि गलती किसकी थी? उन बच्चों की नहीं थी, गलती पूरे सिस्टम की थी, जो लगातार हजारों करोड़ रुपया आदिवासियों को आता है। बैगा विकास प्राधिकरण में करोड़ों रुपया आता है, वो पैसा कहां जाता है आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। और दुख की बात यह भी है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो खुद आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल खुद आदिवासी हैं, गुजरात से वो आते हैं, वो भी आदिवासी हैं। और ऐसे राज्य में ही कुपोषण से 22 बच्चों की मौत हो जाती है। ये विधानसभा में मैंने सवाल करा था कि प्रदेश के आदिवासी ब्लॉकों में और परियोजनाओं में कुपोषण निवारण हेतु 2020 से 2025 तक कितना बजट दिया गया और उसमें से कितना खर्च हुआ। यह सवाल का जो उत्तर आएगा आप सब चौंक जाएंगे। उन्होंने जो जवाब दिया है कि जो कुपोषित बच्चे हैं या फिर अति कम वजन के बच्चे हैं, उनको हर दिन 12 रुपए का पोषण आहार दिया जाता है। 12 रुपए। आजकल तो इतने में चाय भी नहीं आएगी, आप समझ रहे हैं, क्योंकि चीनी महंगी हो गई है। 12 रुपए कुपोषित बच्चों को दिया जाता है बस पोषण आहार, जिसमें 2 केले भी नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद यह भी उनने जवाब दिया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आदिवासी
ब्लॉकों में इस परियोजना हेतु कोई भी बजट का प्रावधान नहीं है। मतलब सरकार जहां पर सबसे बड़ा आदिवासियों का जो प्रदेश है, वहां पर महिला बाल विकास विभाग के पास इसके लिए कोई भी बजट नहीं है। और ये केंद्र सरकार से आता है। जब हमने मंत्री जी से सवाल करा तो वो कहती है तो केंद्र सरकार से नहीं आ रहा, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। और ये भी कहा कि जो पुनर्वास केंद्र होते हैं, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पर जो कि बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे आते हैं, उनके इलाज के लिए कुल मिलाकर 980 रुपए खर्च करे जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, आज के दिन में 980 रुपए में इलाज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यह इसलिए संवेदनशील है क्योंकि आज कुपोषण जैसी बीमारियों के कारण हमारे बच्चे इस देश में मर रहे हैं। दूसरा मैं उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में 3 बच्चियां जो कि अपने हॉस्टल में, जो कि ट्राइबल हॉस्टल है, जनजातीय हॉस्टल है, उनमें सो रही थी और उनको सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वहां पर बिस्तर की भी व्यवस्था नहीं है। और यह सब दूर की हालत है जो आदिवासी हॉस्टल्स हैं, क्योंकि देखो आदिवासियों के पास शहर में जब पढ़ते हैं या कहीं पढ़ाई करने जाते हैं, उनके पास हॉस्टल्स के अलावा कोई तरीका नहीं है कि वह अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें। तो वहां पर एक ही कमरे में 70 से ज्यादा बच्चियां सोती थी, जमीन पर सोती थी, और जमीन पर सोने के साथ साथ उनको बिस्तर का भी किसी तरह से कोई प्रावधान नहीं था। तो इस घटना में 6 बच्चियां इससे अस्पताल में भर्ती करवाई गई थी, उसमें से 3 बच्चियां मर गई थी। सोचने वाली बात यह है कि यहां का प्रभारी मंत्री कौन है? गढ़चिरौली का प्रभारी मंत्री कौन है? गढ़चिरौली का प्रभारी मंत्री वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और वहां के प्रभारी मंत्री वो क्यों बने? क्योंकि खदानें वहां पर हैं। सारी की सारी खदानें, सारा का सारा पैसा जो बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को, कंपनियों को जाता है, गढ़चिरौली से जाता है। तो खुद मुख्यमंत्री जी वहां के प्रभारी मंत्री बन जाते हैं और वहां पर हॉस्टलों की इतनी बुरी हालत है कि वहां पर सांप के डसने से बच्चों की मौत हो रही है। अभी नासिक में एक भूख हड़ताल चल रही है, बड़ा आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का, इन्हीं हॉस्टल्स के लिए चल रहा है कि इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और पूरे प्रदेश के हॉस्टलों के जो जर्जर हालत है उसमें सुधार होना चाहिए। यह रिपोर्ट है, एक अखबार में छपी थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों में हर दिन 1 से 2 बच्चों की मौत हॉस्टल्स में हुई है, हर दिन। तो 2 साल में 550 से 600 बच्चे हॉस्टल्स में मर गए हैं। क्या यह आंकड़ा चौंकाता नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को वहां भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतना कुछ हो रहा है पर वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। पहली वाली जो स्लाइड है, ये आप देखिए, इसमें जो आपको मेरे उल्टे हाथ पर जो सब लोग दिख रहे हैं, इन सब के बच्चे मर गए। ये आपके बच्चे भी हो सकते थे, हमारे बच्चे भी हो सकते थे। तो निश्चित तौर पर इस पर हमको पूरी तरह से अपना ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए और इस पर अपना ध्यान फोकस कर इसका निवारण भी करना चाहिए। कुछ के यहां, इन लोगों में से कुछ के यहां पर दोनों बच्चे चले गए, 2 ही बच्चे थे, और कुपोषण में दोनों बच्चे, कुपोषण मीजल्स में दोनों बच्चे खत्म हो गए। और एक और चौंकाने वाला इसमें आंकड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर आंगनवाड़ियों में 3 साल से कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि ये विकसित भारत है, हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, ये भाजपा का भारत है, ये बीजेपी का भारत है, ये मोदी जी का भारत है, जहां पर कोई भी प्रताड़ित नहीं है, तो ये उसकी सबसे बड़ी तस्वीर है जब हम अपने बच्चों को पोषण आहार तक नहीं दे पा रहे हैं।